जो साचा देव शनि की जो मैं आपके सामने शनि महाराज की कथा कर रही हूँ। आपने अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। श्री शनि व्रत कथा। एक समय व्यास जी के शिष्य जी अपने शिष्य के साथ श्री हरि का स्मरण करते हुए निमिषारण्य में आए। श्री सूर्य जी को आया देखकर महा तेजस्वी शौनकादित्य मुनि उठकर खड़े हो गए। उन्होंने श्री सूर्य जी को प्रणाम किया। मुनियों द्वारा दिए आसन पर सूर्य जी बैठ गए। श्री सूर्य जी ने शौनक आदि मुनियों ने विनयपूर्वक पूछा, हे मुनि, कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा। पुण्य के नष्ट होने से मनुष्य की प्रकृति पापमय होगी। इस कारण तुच्छ विचार करने वाले मनुष्य अपने अंत सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूर्य जी, जिस तरह थोड़े परिश्रम से, थोड़े धन से, थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बतलाइए। हे मुनि, ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिसके करने से शनि द्वारा प्रदत्त कष्ट मनुष्य को न भोगने पड़े, तथा जिस व्रत के करने से शनिदेव प्रसन्न हो। सूर्य जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि सब प्राणी को ही चाहते हो। मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहता हूँ जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनि के ग्रह कष्ट प्राप्त नहीं होते। ध्यान देकर सुने। जब युधिष्ठिर आदि पांडव वनवास में अनेक कष्ट भोग रहे थे, उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण ने उनके पास पहुँचे। युधिष्ठिर ने सत्कार पूर्वक सुंदर आसन पर बिठाए। श्री कृष्ण ने बोले, हे युधिष्ठिर, कुशलतापूर्वक तो हो। युधिष्ठिर का, हे प्रभु, आपकी कृपा है। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से शनि ताप बताने का उपाय बताने का निवेदन किया। श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं, उन्हें शनि के ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता है, उनको निर्धनता नहीं सताती है, तथा इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में तपस्या के लिए भी दुर्लभ शिवलोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, सबसे पहले यह व्रत किसने किया था? कृपा करके इसे विस्तारपूर्वक कहे तथा इसकी विधि भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, शनिवार के दिन विशेषकर श्रावण मास में शनि की लौह निर्मित प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध, अष्टांग, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से उसका पूजन करे। शनि के 10 नामों का उच्चारण करे। तिल, जौ, गुड़, उड़द, लोहा, नीले वस्त्र का दान करे। फिर भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करे, आरती कर प्रार्थना करे। हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार का उड़द का भात, दूसरों को केवल खीर, तीसरों को खजला, चौथियों को पुरियों को भोग लगावे। व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे। सबसे पहले जिसने इस व्रत को किया था, अब उसका इतिहास भी सुनो। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज करता था। देवगति से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई। राजा को उसको शत्रु ने मार दिया। राजकुमार बेसहारा हो गया। राजगुरु को भी बेरियों ने मार दिया। उसकी विधवा ब्राह्मणी तथा उसका लड़का सूचिव्रत बचा रह गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मगुप्त को साथ लिया और नगर छोड़कर चल दी। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों को बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरे नगर जा रही थी कि मार्ग में उसे महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महर्षि, मैं आज आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई हूँ। यह मेरे दोनों कुमार आपकी शरण में है, आप इनकी रक्षा करें। मुनि शांडिल्य ब्राह्मणी की सब बात सुनकर बोले, देवी, तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, अतः शनिवार के दिन व्रत करके भोले शंकर की आराधना किया करो, से तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर के लिए चल दिए। दोनों कुमारों ने ब्राह्मणी सहित मुनि के उपदेश के अनुसार शनिवार का व्रत किया तथा शिवजी का पूजन किया। दोनों कुमारों को यह व्रत करते करते 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन सूचिव्रत स्नान करने के लिए गया। कीचड़ में उसे बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया, उसमें धन था। सूचिव्रत कलश लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, शिवजी के प्रसाद को देखो, भोले शंकर जी महाराज ने इसे इस कलश के रूप में धन दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा तुम दोनों इसको बांट लो। लेकिन धर्मगुप्त ने धन लेने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि जिसका भोग वही भोगे। धर्मगुप्त धैर्यपूर्वक, प्रेम और भक्ति के साथ शनि का व्रत करके पूजा करने लगा। 1 वर्ष व्यतीत हो गया था। बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र सूचिव्रत दोनों ही घूमने के लिए गए। घूमते घूमते वे काफ़ी दूर निकल गए। एक जगह उन्हें सैकड़ों गंधर्व कन्या खेलती हुई दिखी। राजकुमार स्वयं को रोक न सका, वह उनकी ओर चल दिया। ब्राह्मण कुमार उधर नहीं गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक सुंदरी उस राजकुमार पर मोहित हो गई। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को पल्लू का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने राजकुमार से उसका परिचय पूछा। राजकुमार ने अपनी सारी गाथा उससे सुना दी। फिर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन है, किसकी पुत्री है और किस कार्य से यहाँ आई है? विद्रविक नाम के गंधर्व की मैं पुत्री हूँ। मेरा नाम असुमति है। आपको आता देख आपसे बात करने की इच्छा ही
हुई, इसी से मैं सखियों को अलग भेजकर अकेली रह गई हूँ। गंधर्व कहते हैं कि मेरे बराबर संगीत विद्या में कोई निपुण नहीं है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर कृपा की, इसीलिए आपका और मेरा प्रेम कभी न टूटेगा। ऐसा कहते हुए कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने कहा, मेरे पास न तो राज्य है न धन है, आप मेरी भार्या कैसे बन सकती हैं? आपके पिता है, आपने उनकी भी आज्ञा नहीं ली। गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाइए, परसों प्रातःकाल यहाँ अवश्य पधारे। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों के पास चली गई। राजकुमार धर्मगुप्त शुचिव्रत के पास चला आया और उसे सब समाचार कह सुनाया। राजकुमार धर्मगुप्त तीसरे दिन शुचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में गया। उसने देखा स्वयं गंधर्वराज विद्रवीक उस कन्या को साथ लेकर उपस्थित है। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया। दोनों को सुंदर आसन पर बिठाकर राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शन करने के लिए गया। वहाँ करोड़ों रुपये सुधा के सागर भोले शंकर जी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाकर तुम्हारी सहायता करने की आज्ञा दी। उन्हीं की आज्ञा को सिरोधार कर मैं अपने घर चला आया हूँ। वहाँ मेरी पुत्री असुमति ने भी ऐसी ही प्रार्थना की। शिव शंकर की आज्ञा तथा असुमति की मन की बात को जानकर इसको इस वन में लाया हूँ। मैं इसे आपको सौंपता हूँ। मैं आपके शत्रुओं को परास्त कर आपको राज्य दिला दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया तथा असुमति की सहेली की शादी ब्राह्मण कुमार शुचिव्रत के साथ कर दी। गंधर्वराज ने राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्व को की चतुर्घिणी सेना भी दी। शत्रु ने राजकुमार का राज्य लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठाई। उसने अपने धर्म भाई शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्राह्मणी ने उसे पुत्र की तरह पाला था उसे राजमाता बनाया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि हे पांडुनंदन, आप भी व्रत करें तो कुछ समय बाद आपको राज्य और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से पांडवों ने महाभारत विजय प्राप्त की। अध्ययनम नीलांबर सलधर कृष्ण ग्रस्त अस्त करो धनुष्मान चतुर्भुज सूरस्त प्रशांत सदा अस्त महावर्दो अल्प पगाम से शनि चाल से। जय हो शनि महाराज की जय हो, साचा देव शनि की जय हो, सूर्यपुत्र शनि की जय हो, छाया पुत्र शनि की जय हो, केसरी नंदन की जय हो, शनिदेव जी की आरती। जय जय शनिदेव भक्तिकारी, सूरज की पुत्र छाया मथारी। जय जय शनिदेव भक्तिकारी, श्याम अंक व्रग दृष्ट चतुर्भुजधारी, नीलांबर नादगज की सवारी। जय जय शनिदेव भक्तिकारी, क्रीट मुकुट सी सहज दीपते लीलारी, मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी। जय जय शनिदेव भक्तिकारी, मोदक मिष्टान पान चढ़ते सुपारी, लोहा तेल तिल उड़द महर्षि अति प्यारी। जय जय शनिदेव भक्ति हितकारी, सूरज की पुत्र छाय मतहारी, देव धनुज ऋषि मुनि सूरत नर नारी, विश्वनाथ ध्यान धरण शरण है तुम्हारी। जय जय शनिदेव भक्ति हितकारी, सूरज के पुत्र छाय मतहारी। जय हो साचा देव शनि की जय हो, शनि देव की जय। शनि देव प्रसन्न जो, कष्ट दूर कर जो, पीड़ा दूर कर जो, खूब अंधन लक्ष्मी दीजो, मनोकामना पूर्ण कर जय हो साचा देव।